और कुछ तो पुलिस प्रशासन ने रास्ते में सड़क पे ही खड़ी पुलिस, वो अंदर नहीं घुसने दे रही। ये मेरा भाई सरवर फतेह पड़ते ही बिनु कहता रहा बीरा खिड़ी के सारे दिखा उसकी गेली रहे। अच्छा, मन कहा था हमारे गांव के 4 घंटे तक उस गेल दिखा दे तो हमारा कान पकड़ लिए। चाहे नवाजपुर का हो, कोई चाहे घट्टोपुर का हो, गलत ये आदमी जो भी बोल लगा, हम सब उसके खिलाफ है। आगे के लिए अभी कोतवाल साहब से बहस हुई, बातचीत हुई, जो उन्होंने कोतवाल हैं, ऐसी घटना दोबारा से हुई। साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, मैं गांव बीराखेड़ी में मौजूद हूं, जहां के लिए आज पंचायत का ऐलान था और पंचायत हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई, इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मांगेराम जी हैं, सोनू प्रधान जी हैं बीराखेड़ी से, और आपका क्या नाम हो सर? शिव कुमार। शिव कुमार जी, आप भी बीराखेड़ी से ही हैं। और भी बहुत सारे लोग आए थे, चले गए। पंचायत क्यों नहीं हुई, इसकी थोड़ी सी डिटेल मांगेराम जी बताएंगे। भाई आज पंचायत का प्रस्ताव सलारपुरे में, जिस पंचायत का प्रस्ताव था वो भाई सोनू प्रधान जी के आह्वान पर गांव बीराखेड़ी में होनी थी जी। विषय यही था कि किसी भी तरीके से जो समाज में कुछ असामाजिक तत्व गलत तरीके से तोड़ने का जो प्रोग्राम बना रखा है, उसके खिलाफ समाज एकजुट होगा। और कुछ इस विषय पे चर्चा होगी कि भाई किस तरीके से क्षेत्र में अमन और शांति की पहल की जाए, ताकि अपना समाज और आने वाली व्यवस्था को हम लोग कंट्रोल कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि सामाजिक ताना बाना टूट जाए, सब कुछ बिखर जाए और ये सब कुछ पुलिस प्रशासन की भी पकड़ से बाहर हो जाए। इस चिंता के साथ में कुछ लोग, जो समाज के मोर्चे जो लोग थे, वो इकट्ठा हुए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन भी अच्छी तरीके से आया और उन्होंने पंचायत को रोकने का काम कराया गया। तो क्यों रोकेगी? परमिशन नहीं थी, इस वजह से क्या कारण रहा? नहीं, कई चीजें होती हैं। देखो, आर्टिकल 19 मेरा एक मौलिक अधिकार है और ये हर आदमी के लिए एक मौलिक अधिकार है। और कहीं पे भी हम बैठ के कमरे में बाउंड्री के अंदर अपना बैठ कर प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आज बीराखेड़ी गांव में पहली बार प्रशासन का ऐसा रुख देखा कि आप कमरे में भी बैठ कर बात नहीं कर सकते। यानी एक लोकतंत्र होता है और एक तानाशाही होती है, पूर्ण तरीके से एक तानाशाही चल रही है। हम तो ये कहते हैं पुलिस प्रशासन से भी कि इस तरह की एक्टिविटी ना करें। अगर कोई आदमी अपने मकान के अंदर बैठ के किसी भी विषय में मीटिंग कर रहा है तो ये उसका मौलिक अधिकार है, उसे कोई आदमी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि बाहर खुले में अगर गांव के अंदर प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें कोई आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि देश में 2 परिस्थिति में आर्टिकल 19 प्रभावी नहीं होता है। या तो कोई महामारी देश के अंदर हो, दूसरे किसी दुश्मन देश का आक्रमण ना हो। इन 2 परिस्थितियों में आर्टिकल 19 प्रभावी नहीं होता। वरना आर्टिकल 19 हर आदमी ने अपनी बात रखने का, अपना संगठन बनाने का, संगठन चलाने का अधिकार है, पंचायत करने का अधिकार है, राज रखने का अधिकार है। इसमें पुलिस प्रशासन संविधान से ऊपर होकर काम नहीं कर सकता, जैसा कि हमें आज बीराखेड़ी गांव में देखा। जी, चौधरी साहब, आपका क्या नाम था? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी। तो पंचायत तो नहीं होनी दी, लेकिन आदमी तो बहुत सारे लोग आए, तो चर्चा क्या हुई आपस में? भाई हमारी चर्चा का विषय तो ये था, अब जैसा हमारे गांव में रोहित होरिया से गिर देते हैं, कुछ लोग उनको कह रहे भाई सारे बीरा खिड़ती सी गेल है। हमारा विषय था भाई गांव में अपनी पंचायत करके अपनी बात रखेंगे, अगलों का दुख सुनेंगे और उनके दुख सुख में साझी रहेंगे। रही एक मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, किसी से गलत करना अच्छी बात नहीं। इस निर्णय पे लेकर हमारी पंचायत थी या प्रशासन ने नहीं वोट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी बात रखने का हक है, हम रखेंगे, जहां तक रखी जाएगी वहां तो रखेंगे। अपना जो हमारा यहाँ का व्यवहार है, हमारा हिंदू मुस्लिम का, उसे बनाने में हर डब्बा सहयोग रहेगा। तो ये पंचायत तो सलालपुरे के लिए तय हुई थी। हाँ जी। तो बीराखेड़ी में भी रखने का कारण क्या रहा? बीराखेड़ी में रखने का कारण था भाई, जैसा हम भी बाहर भीतर लिख रहे हैं, ऐसा तो है घर में रहे। ये मेरा भाई सरवर फतेह पड़ते ही बिनु कहता रहा बीराखेड़ी के सारे दिखा उसकी गेली रहे। अच्छा। मन कहा था हमारे गांव के 4 घंटे तक उस गेल दिखा दे तो हमारा कान पकड़ लिए। तो उस करके हमें अपने गाँव में रखी, जिस तरह हम अपने गाँव की सफाई दे सके और अपनी बात न करने का अधिकार है, इसलिए रखी थी हमें यहाँ। और जो पुलिस ने नहीं होनी थी, उस पर क्या? उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, अटका होगी, ऐसा नहीं हुई। जीवन में इतना संघर्ष करेंगे, ऐसा नहीं है भाई एक बार नहीं हुई तो अटके नहीं होने की। ये तो आज सूरज नहीं लिगड़ा कल लिगड़ा, ऐसा नहीं कुछ होता। लेकिन अपने क्षेत्र में जो हमारा वो है, तो भाईचारा पे आदमी आए कितने? लगभग 1000 आदमी कम से कम बाहर रोड पर रखे लोग। 1000 आदमी तो 1 घंटे में हो जाए हमारे कहे। पंचायत स्थल तक नहीं पहुंचने ना पंचायत स्थल पर पहुंचने दिए। हमारे तो बहुत लोग बाहर रोड पर है यू रहा चक्कर। लेकिन हम इससे कोई दिक्कत नहीं मानते, पड़ी ना हो, अटका होगी।
पूरे तरीके से लड़ेंगे, इससे ऐसा नहीं है वो कुछ लड़ने तो हम पीछे हटेंगे, लेकिन अपने भाईचारे के लिए लड़ेंगे, वैसे नहीं लड़ते खामखा लड़ेंगे। और अगर बाहर का कोई गलत माहौल खराब करे, उसके लिए भी तैयार है, ऐसा तो नहीं भाई कभी आप ना एक के लिए उसके लिए भी तैयार है। जो दूसरा भी कोई गलत करेगा उसके लिए तैयार है, हमारे वाला करेगा हम लिए तैयार है। मतलब किसी भी किस्म का हम पीछे नहीं हटने के, बस भाईचारे तक। तो आप इस चीज से दुखी हैं कि घूम फिर के जो आपके गांव का नाम आप हाँ भाई, हमारे गांव का नाम आवे करे भाई, भी राखीडी में कहा कोई सारी उसी की है। हम उस वजह से अपने गांव की छवि बनाने के लिए और रखने के लिए, हमारा भाई मलखा है, प्रमुख साहब है ना, सब ने पता कि यहाँ जितना भाईचारा एरिया में है उसका इन सब लोगों ने पता, ऐसा नहीं कोई कि मुझे ही है। और इस भाईचारे ने बना कर भाईचारे ने बना कर रखेंगे। आप कहाँ से है जी? मैं फतेहपुर से हूँ। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे, पंचायत तो हो नहीं पाई? भाई पंचायत तो हो नहीं पाई, लेकिन हमें तो इन भाइयों की यह सबसे बड़ी खुशी है कि इन्होंने अपने गांव में प्रोग्राम रखा है, और दूसरे साथ साथ ये भी दिखा दिया कि भाई गांव के कितने लोग उसके साथ हैं, किसके कितने नहीं है, कितने सामाजिक हिसाब से रहने वाले हैं, या भाई कितने उसके हैं। बाकी हम इन लोगों के से बहुत बड़ी उम्मीद थी, और ये अपनी उम्मीद पर खरे उतरे। प्रशासन ने तो जो आपका वहम था कि गांव सब एक तरफ है, वो निकल गया क्या? वो निकल गया जी, बिल्कुल। इन लोगों ने ये बात साबित कर दी कि भाई ऐसा नहीं है। आप कहाँ से आए जी? जी मैं नवाजपुर से हूँ, ये मिल्का प्रधान। जी, इन्होंने मेरा खेड़ी वालों ने बहुत दिन से, ये जो रोहित प्रधान है, प्रधान तो वो है नहीं, उसका बाप है, ये जो महले इन्होंने जो या वो फैला रखी थी, वो नूक है, वो नूक है, वो नूक है, तो देहात में एक संदेश जा रहा था कि शायद बीरा खेड़ी का सबका साथ मिल रहा होगा उनमें, और वो संदेश गलत जा रहा था। इसीलिए शिव कुमार प्रधान, सोनू प्रधान, मांगे राम जी हैं, सब इन्होंने इस बात के पब्लिक के अपने सफाई देने के आह्वान पे लोग बुलाए थे। काफी लोग थे, काफी लोग यहाँ निवास पे पहुंच नहीं सके, बाहर रुक गए थे बहुत। उन्होंने पता था कि बिना इजाजत की मीटिंग हो रही, और इन्होंने ये साबित किया बेचारों ने कि समाज में एकता बनी रहे, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ा काम यूं ही कराया इन्होंने, काज ये क्लियर कर दी कि हमारी एकता एक है। और रही बात भाईचारे की, चाहे रोहित प्रधान मीरा खेड़ी का हो, चाहे नवाजपुर का हो, कोई चाहे घाटोपुर का हो, गलत आदमी जो भी बोल लगा हम सब उसके खिलाफ है। जी, आप कहाँ से आए जी? जी। अच्छा जी, तो आप क्या कहेंगे, आज किस संबंध में थी पंचायत? भाई तो सबने बता दिया जिस संबंध में थी भाईचारे की। तो क्या लगा, कुछ इससे माहौल सुधरेगा? सुधरेगा जी, बिल्कुल सुधरेगा, सुधार होगा, बहुत सुधार होगा। सुधार होगा जी, बहुत। जी प्रधान सोनू जी, जी पंचायत तो हो नहीं पाई पर आदमी बहुत आए आपके बुलावे पे, जी, क्या कहेंगे? मैं तो उनका धन्यवाद देता हूँ, जो भाई चल के आए इतनी बड़ी, जी। इतनी ठंड में, कोई मोटरसाइकिल से, कोई गाड़ी से, कोई वैसे पैदल भी, वैसे भी बहुत जनसंख्या में लोग बाग पहुंचे। और कुछ तो पुलिस प्रशासन ने रास्ते में सड़क पे ही खड़ी पुलिस, वो अंदर नहीं घुसने दे रही, और बहुत ही संख्या में आए हमारे यहाँ पे। और मैं तो कड़े दिल से कह रहा, अगर जो भाईचारा खत्म करेगा ना तो छाती पे खड़ा उसकी अड़ा, और इब तो अड़गा खड़ा होगा उसकी गेल। अगर जो भाईचारा खत्म करेगा ना हमारा, इब खुल का है सोनू प्रधान आगे उसकी हो लिया तो जो कुछ होना था। किसी एक व्यक्ति विशेष की है जो भी खत्म करेगा? नहीं, जो भी खत्म करेगा। यहाँ फर्क आ जाता है सोनू भाई, नहीं, ये जो भी व्यक्तिगत देखो, ना हो करके। देखो बात सुनो, मेरे मांगेराम भाई ने भी ये बात रखी, मैं सम्मान करूं मेरा भाई, मेरे भाई ने, शिव कुमार ने भी, प्रधान जी ने भी, प्रमुख साहब ने भी, सबने बहुत अच्छी बात रखी। लेकिन अब मैं उस तक कड़े निंदा तक कह रहा, अगर जो नहीं मानना ना तो हम हर डब्बी खड़े, शासन प्रशासन से भी, बल्कि कोतवाल साहब देंगे आश्वासन देंगे, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ना करने की क्या पुलिस ने क्या बताया, क्यों नहीं करने दी मीटिंग? वो परमिशन नहीं थी, लेकिन हमने तो परमिशन ये थी कि भाई भाईचारे की मीटिंग है, बैठक है, अपने निवास पे है, इसमें कोई अड़चन नहीं आने की। लेकिन जो मेरे पीछे उसका हाथ है, ताकत है, वो नहीं होने देता। तो मांगेराम जी, अब अगली रणनीति क्या है? देखो, रणनीति तो बाद का विषय है। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि पंचायत का जो जी, जी। शुरुआत थी वो आपने जी, ही करी थी, ये पहल के भाई असामाजिक तत्वों के खिलाफ करी जाए, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन फिर उसके बाद मेरा खेड़ी तय हुआ, अब पंचायत तो नहीं हो पाई, आदमी बहुत जुटे। जी, तो जी। ये संभावना थी आपको कितना आदमी जुटेंगे? संभावना तो बहुत ज्यादा थी, और आदमी जुटते भी बहुत ज्यादा, क्योंकि सोनू प्रधान जी भी मेहनत लगातार कर रहे थे, हमने मेहनत बहुत करी। लेकिन जो आज चीज देखने को मिली, मैं भी खुद डाउट में था कि शायद बीराखेड़ी गांव
गलत सोच का गांव है, जो खामोश हैं। जो खामोश हैं या इंटरनल सपोर्टर हैं। ऐसा हमें सब कुछ देखकर लग रहा था, लेकिन आज पूरा गांव आया सोनू प्रधान जी के घर पे, जो खुद बेराखेड़ी गांव से ही है। तो हमें नहीं लगता कि गांव में इतनी ज्यादा निगेटिविटी है, गांव सब पॉजिटिव है। सबने इस चीज का दुख है कि हाँ, बेराखेड़ी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, सामाजिक भाईचारा डिस्टर्ब हुआ, और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में अफसोस व्यक्त करा कि नहीं, पूरा गांव सामाजिक ताना बाना तोड़ने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज में भाईचारा एकता बनी रहे, तालमेल बना रहे, और निश्चित रूप से आगे भी ये बना रहेगा। पूरा गांव, पूरा बेराखेड़ी गांव इस सपोर्ट में नजर आया, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो आगे के लिए कुछ बताएंगे? आगे के लिए अभी कोतवाल साहब से बहस हुई, बातचीत हुई, जो उन्होंने कोतवाल हैं भाई प्रधान जी की भी, सोनू प्रधान जी की भी, शिव कुमार जी की भी, और भाई थे भी निकल गए संदीप जी, हमारी उनसे बातचीत हुई और बातचीत पॉजिटिव हुई। हमने उनसे भी कहा, उन्हें हमसे भी कहा कि आप कम से कम कुछ समय देखें, मेरा विश्वास करें, ऐसा नहीं होगा। फिर हमने भी उनसे एक बात रखी कि अगर सड़क पर तांडव होगा तो फिर हम देखो सड़क पे भी आएंगे और पंचायत भी होंगे, फिर सारी चीज होंगी। हमने पुलिस प्रशासन से ही सब कुछ कह दिया, सुन लिया। आगे उनकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं। अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो फिर सारा समाज पॉजिटिव रहेगा। अगर उनकी तरीके से निगेटिविटी आई या उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कुछ ऐसी बात करी और ऐसी घटना दोबारा से हुई, तो निश्चित रूप से फिर देखो उसके बारे में जो समाज निर्णय लेगा, फिर हम समाज के साथ हैं। पंचायत हो, सड़क पर उतरना पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े, फिर आगे हर वो काम होगा जिसके लिए ये लोग आज मना करके गए। तो पुलिस प्रशासन एक तरह से आश्वासन दे करके गया है कि आइंदा इस तरह की गतिविधि में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और इसी बिना पर पंचायत को टाला गया। लोग काफ़ी आए थे, और जो मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग, इनकी आपने बातें सुनी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।